अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस पर आज हम एक सार्थक विषय के साथ फिर से उपस्थित हैं। विषय और बहस इस बात पर कि हिंदी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा हैं, लेकिन क्या हम उसके सार्थक विकास और उसके प्रसार के लिए कुछ कर पा रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं ये चर्चा, जिस चर्चा का परिप्रेक्ष्य ये है हिंदी के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर क्या कुछ किया गया है या हिंदी दिवस का क्या परिप्रेक्ष्य है। इस चर्चा को मैं तात्कालिक प्रेजेंटेशन या एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है मैं आपके साथ इस चर्चा में आपके ज्ञानात्मक संदर्भों को प्रभावित कर पाऊंगा। उम्मीद है यह चिंतन हम सबको पसंद आएगा। विश्व हिंदी दिवस 2022 हमें आज से पहले 1975 के उस 10 जनवरी के दिन का याद दिलाता है, जिसमें हम अपने वजूद को तलाशते हुए उन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम और उन लोगों को भी जिनकी कोई ख्याति नहीं थी, जिनका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिन्होंने हिंदी के लिए अपने आप को, अपने अस्तित्व को समर्पित कर दिया। मैं उन सब लोगों को एक विनम्र भाव से श्रद्धांजलि और स्मरण भी करना चाहता हूं। विश्व हिंदी दिवस क्यों आयोजित होता है, इस प्रश्न को हम इस तरह से उत्तरित कर सकते हैं कि यह दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन के अंदर या इस दिन की प्रतिकृति हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा का दर्जा दिलाने के लिए करते आए हैं। और हमारी इस पहल को 1975 में एक अमली जामा मिला, जब हमारे देश की सरकारों के द्वारा, खासकर विदेश मंत्रालय के द्वारा और भारत के जो भी राजदूत दूसरे देशों में थे उनके द्वारा स्थापित जो भी मंच थे, उनके द्वारा हम अप्रवासी भारतीयों के द्वारा उस मंच से हिंदी को जो संबल मिला, जिसके लिए हम आज का दिन यानी 10 जनवरी मनाते आए हैं। कालांतर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा को के तौर पर स्थापित करना इसका उद्देश्य था। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबके सामने है कि क्या हम इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित कर पाए हैं। एक भाषा कब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है और कब इसको हम एक ऐसे परिदृश्य के तौर पर स्थापित कर पाते हैं जहां से भाषा न केवल अंतर्राष्ट्रीयता को प्राप्त करे, बल्कि उसका एक ऐसा संसर्ग गढ़ा जाए जिसके द्वारा उसके अर्थतंत्र का कोई औचित्य हो या उसके अस्तित्व की कोई ऐसी धरा स्थापित की जाए जिसके माध्यम से हम उसके बारे में बहुत सटीक तो नहीं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक महानतम भाषाओं के अलावा सर्वाधिक व्यावसायिक भाषाओं में से एक है। क्यों हम हिंदी की पर उस शब्द का लांछन तो लगा देते हैं कि हिंदी शायद अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में भी इसमें बहुत सारे सार सिर्फ कवित्व क्षेत्र में संदर्भित हैं। अर्थतंत्र के क्षेत्र में हिंदी की कोई शायद वास्तविक पहचान नहीं रह गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस सब के लिए जिम्मेदार है? किसको हम इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर शायद मेरा ही प्रश्न है और मैं इस प्रश्न के मार्फत यही कहना चाहूँगा, यही कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का वह महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ पर उसके दीर्घजीवी स्वरूप को न केवल पूरा विश्व समुदाय
पढ़ता लिखता अपनाता है, लेकिन उसके साथ उसके संसर्गों को, उसकी वैज्ञानिकता को, उसके संदर्भों को, उसके मूल स्वरूप को वहां से स्वीकार किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का क्यों आयोजित किया जाता है, यहाँ हम यह कहना चाह रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालयों द्वारा विदेशों में भारतीय दूतावासों में जो आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन संसर्गों में ये दिवस जाना जाता है। और यही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का कि यह क्यों आयोजित किया जाता रहा है। चलिए हम एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में झांक कर देख लेते हैं कि पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। पहला विश्व हिंदी दिवस हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, जहां 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारे प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से थे, अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग थे। एक और याद करने वाली तिथि 2006 की थी, जब 10 जनवरी को यह निर्णय उस समय के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा लिया गया और 10 जनवरी 2006 से हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भारत में भी मनाया जाने लगा। विश्व में लगभग 50 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो भारत के इतर आबादी के हैं और हिंदी बोलते हैं। ये संयुक्त रूप से वे देश उन देशों में हैं जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, सूरीनाम, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, गिरमिटिया देश और उन सारे देशों में बसे अप्रवासी भारतीय जो भारतीयता की आत्मा रखते हैं और अपने कतिपय भारत से और भारतीयता की आत्मा से आत्मीयता रखने वाले होने के कारण हिंदी को आज भी समेटे हुए हैं। वे रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, वे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, वे हमारी देश की संस्कृति को आज भी संजो के रखें, जैसे उनके पुरखे अपनी मिट्टी के साथ भारत छोड़ते समय उनके साथ ले गए थे। विश्व हिंदी दिवस के बारे में आइए थोड़ा सा और ज्ञान रखते हैं और इस तर्क पर हमें आज समझने की जरूरत है कि हिंदी क्यों हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्व नहीं रख पाती, क्योंकि विज्ञान, न्याय, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे मूल क्षेत्र का ज्ञान अंग्रेजी से सृजित होता है या अंग्रेजी में उसकी बहुतायत के माध्यम में हमें उस पर लिटरेचर यानी कि हमें साहित्य मिलता है। अगर हम प्रयास करें तो निश्चित तौर पर भारत की यह पीढ़ी विज्ञान, न्याय, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कई ऐसे क्षेत्रों से भारत की इस भाषा में मूल ज्ञान को सृजित या प्लावित कर सकती है ट्रांसलेशन या अनुवाद के द्वारा। मैं उस युग की बात कर रहा हूं, नारों और जयकारों से हुई हिंदी की शुरुआत और राष्ट्रीय आंदोलन का जब हिंदी जनक बनी थी। यह कोई जुमला भर नहीं है, बल्कि जुमलों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को हिला देने की ताकत इस भाषा के अंदर थी, जो इस राष्ट्रवाद को जगाती है कि हिंदी भारतीयता की भाषा है और हिंदी शायद राष्ट्रीय महत्व की भाषा होने के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए। अलग बात है कि उस पर अभी तक कोई निर्णय हम नहीं ले पाए। हिंदी को अर्थतंत्र से हमें जोड़ना ही पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, अगर हम इसे एक व्यावसायिक रूप दे दें, आज हम देखते हैं टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जहां भी बड़े बड़े इवेंट्स यानी समारोह का जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़ा समुदाय चूंकि हिंदी समझने वाला है, बड़ी मार्केट हिंदी को समाहित किए हुए है और भारत चूंकि औपनिवेश के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण देश है और अतः इसलिए देशांतर में भारत की हिंदी की महत्वता बढ़ती जा रही है। देश व हिंदी के विकास के लिए हम सब हिंदी को अपनाएं, ये बेहद जरूरी है। बात सिर्फ मेरे तक नहीं है या आप तक नहीं है, वो मुझसे ही शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म हो जाती है। अगर मैं हिंदी को केवल एक वायवी आवरण बना दूंगा तो शायद हिंदी किसी महत्व की नहीं रहेगी। हिंदी सिर्फ कविता या भावना की बात नहीं है, आत्मीयता भर की बात नहीं है। हिंदी में व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता हम सबको गढ़नी पड़ेगी ताकि हमारे जो ज्ञान का मूल सृजन है हिंदी में हो पाए और हमारी पीढ़ी हिंदी को
अपना पाए, हिंदी की हीनता के बोझ के तले ना दबे। हिंदी की बढ़ती प्रभुता तभी साबित हो पाएगी जब हम ऐसा कर पाए, और वो दिन दूर नहीं होगा जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मान बढ़ जाएगा, और यह मान किसी और की वजह से नहीं, हिंदी की वजह से ही होगा। चलते चलते एक विमर्श मैं जरूर करना चाहूंगा, क्या हम नहीं कर सकते अपने हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए? क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखें, ज्यादा से ज्यादा हिंदी में चिंतन करें, तब जब ये आवश्यक ना हो कि हम अंग्रेजी की बात करें। बहुतायत में अंग्रेजी से और इतर साहित्यों को भी हिंदी में रूपांतरित करें, और हिंदी के साहित्य को अन्य भाषाओं में रूपांतरित करने की बात भी हम रखें, जैसे रामचरितमानस की बात, भगवत गीता की बात, या कुछ ऐसे सूत्रों को जिन्हें दूसरी दुनिया नहीं जानती। तो चलते चलते इस परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा, पहला ट्रांसलेशन या रूपांतरण की आवश्यकता है, जो हमें हमारे भाषा के को विकसित करने में मदद करेगा। अगला परिप्रेक्ष्य अगर हम गढ़ें तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे हमें एक कठोरता के साथ, जिसे कहना चाहिए हम अपने आप को बांध लें कि हिंदी हमारे लिए अत्यावश्यक है, और हमें अपने आप को हिंदी में लिखना है, हिंदी में बोलना है और हिंदी में समझना है। हम इतर भाषाओं में ज्ञान को सृजित करें, प्लावित करें, लेकिन हिंदी हमारे चिंतन, हमारे मनन और हमारे सृजन की भाषा हो। यानी हिंदी में व्यवसायिकता को लाना ही पड़ेगा। मेरी विनती होगी हम सब व्यवसायियों से, इतर इसके कि आज हिंदी सुलभ भी है, सरल भी है, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हिंदी की वर्तनी को, हिंदी के बरतने को, वर्तनी और बरतना दोनों बातें एक जैसी हैं, को अपनाना होगा। वर्तनी के बरतने और उसके बर्ताव के प्रति हमारा अगर रवैया बदला, रुख बदला, तो निश्चित तौर पर हम इसकी वर्तनी को, बरतने की हिफाजत के साथ अपने आप को सम्मान की स्थिति में पहुंचा पाएंगे। मैं चाहूंगा हम हिंदी को उसके उस स्थान पर पहुंचाएं जहां हम उसका स्थान देखते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पंडित प्रदीप का जो एक हिंदी फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत है, उसके साथ उसमें थोड़ा सा अपनी अलंकारिकता रखूंगा कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। हाँ, मैं हिंदी का ही बेटा हूँ और हिंदी की बात बताता हूँ। हाँ, मैं हिंदी का ही बेटा हूँ और हिंदी की बात बताता हूँ। सबको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की या विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम सब हिंदी में सोचें, हिंदी में चिंतन करें और हिंदी को परिमार्जित करें, इतर इसके कि हम दूसरी भाषाओं से कोई अलगाव रखें।